मेरी 7 महीने की बेटी की फुल डे रूटीन आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। अभी तक जितने भी व्लॉग्स आप लोगों ने देखे वीडियोस वो पुराने थे, ये रिसेंट वीडियो है। इसके बाद जितने भी वीडियोस आप लोग देखोगे वो मेरे नए होंगे। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मैं मम्मी के घर आ रही हूँ, सॉरी मम्मी के मम्मी के घर आई हूँ और आप लोग बैकग्राउंड में वॉइस देख ही सकते हैं क्योंकि मैं बातचीत कर रही हूँ ना, मुझे देख के क्रिवा भी बातचीत कर रही है। तो अभी ऐसा ही चलता है, जब मैं बोलना शुरू करती हूँ ना मुझे देखकर वो भी अपना खुद का ही शुरू कर देती है। चलिए फिर मैं अपना ऊपर वाले कमरे में चलती हूँ, फिर आप लोगों के साथ बातचीत करती हूँ। अभी आप लोगों को मैं कुछ दिखाने वाली हूँ। क्रिवा पैर के ऊपर पैर रख के इस तरह से ही बैठती है। क्रिवा की ये स्टाइल है, हमेशा इस तरह से बैठती है, देखो खुद से ये कर लेगी। तो ये क्रिवा का मुझे बहुत पसंद है, बहुत क्यूट दिखती है क्रिवा। मैं अभी मम्मी के घर आई हूँ ना 2 दिन के लिए, आज और कल हूँ। कल शायद शाम तक मैं चली जाऊँगी। तो क्रिवा मम्मी के पास है, मेरे पास अभी टाइम है। तो मैं ये शाम का वक्त अपने बालकनी ऊपर वाले कमरे में जो बालकनी है वहाँ पे आई हूँ। बर्ड्स की भी आप लोगों को बैकग्राउंड में आवाज़ आ सकती है। क्रिवा को आज मैंने कैप पहनाई क्योंकि गाइस अभी मेरे पास ये 1-2 महीने हैं, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद क्रिवा कैप वगैरह नहीं रहने देने वाली है। बहुत सारी कैप यार, एक कैप 250-200 की है, तो ये सारी कैप्स को मैं वेस्ट तो नहीं कर सकती ना। अभी मैं ना डेली में नहीं पहनाती हूँ। अगर हम डेली या फिर पूरा दिन कैप में रखेंगे तो बच्चे की हेयर ग्रोथ में भी इफेक्ट पड़ता है। सो जितना हो सके इतना कम पहनाओ। चलिए आप लोगों को कैमरे के सामने मिलती हूँ। आज हम आप लोगों के नो गाइस यही रीज़न है, इसलिए मैं देखो यही रीज़न है कि मैं आजकल अपने हेयर को बिल्कुल भी खुला नहीं रखती हूँ। इस तरह से एकदम टाइट बन बना के रखती हूँ। फिर भी क्रिवा ना शाम तक तो बहुत गंदा कर दो। नो नो वेलकम टू माय मम्माज चैनल। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं मेरी क्रिवा का फुल डे रूटीन। क्रिवा क्या करती है, क्या खाती है, यस। चलिए तो हम पहले ब्रेकफास्ट रेडी कर लेती हूँ मैं क्रिवा का ब्रेकफास्ट मैं आज बनाने वाली हूँ बनाना मिल्क शेक। वो कैसे बनाती हूँ बिना शुगर बिना शक्कर, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। बाय बाय से बाय बाय। मम्मा क्या रे बोल से क्रीमी, मम्मा क्या रे बोल से, मम्मा मम्मा बोल देखो, मम्मा क्रू, मम्मा है जो मम्मा मम मम्मा 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 से मम्मा। चलो तो क्रिवा की बातें पूरे दिन चलती रहेगी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्रिवा का बनाना मिल्क शेक कैसे बनाती हूँ। फैन ऑन है तो आप लोगों को बैकग्राउंड नॉइज आ सकता है। क्रिवा के लिए बनाती हूँ ना तो मैं अपने लिए भी बना देती हूँ, क्योंकि मैं और क्रिवा 2 ही लोग रहते हैं पूरे दिन। तो मैं क्रिवा के लिए जो हेल्दी रेसिपी बनाती हूँ कोशिश करती हूँ अपने लिए भी थोड़ा वेरिएशन करके थोड़ा निकाल दूँ। तो यहाँ पे 2 केले लिए हैं मैंने। अगर क्रिवा के लिए बनाऊँगी तो 1 इनफ है। पहले मैं बिना शक्कर क्रिवा के लिए बना लूँगी, बस 2 ही चीज़ यूज़ करनी है, बनाना और दूध। गाय का दूध आप यूज़ कर सकते हैं या फिर ब्रेस्ट मिल्क यूज़ करो। 6 मंथ के बाद हम बच्चे को काव का मिल्क दे सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं दे सकते, कुछ लोग बोलते हैं मतलब 1 साल के बाद देना चाहिए, कुछ बोलते हैं कि 6 मंथ के बाद दे सकते हैं। तो मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ। आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं कि आप दे रहे हो बच्चे को 6 मंथ के बाद। मैंने अपने लिए शक्कर डाली 2-3 चम्मच, फिर अपने लिए बना लिया। तो क्रिवा के लिए मैं क्रिवा के ऊपर कोई भी पैकेज फूड या फिर कोई भी कस्टर्ड या फिर कोई भी शुगर वाली चीज़ें क्या बोल रही हूँ, नहीं अभी दे रही हूँ और देना भी नहीं चाहिए 1 साल तक। कुछ चाइल्ड स्पेशलिस्ट के वीडियोस देखे हैं डॉक्टर के, उसमें बता रहे हैं कि WHO के गाइडलाइंस के अनुसार अभी नई जो गाइडलाइंस आई है उसके अनुसार 6 मंथ के बाद हम ना काउ मिल्क दे सकते हैं। सो आप बताइएगा कि आप दे रहे हो बच्चे को काउ मिल्क 6 मंथ के बाद देना शुरू किया है या नहीं। वाह देखो गाइस, क्रिवा ने खुद से कैप निकाल दी है। क्रिवा को कैप पहनना नहीं अच्छा लगता।
मैं क्रीवा का बनाना मिल्क शेक बना रही थी, तब तक क्रीवा ने क्या किया? क्रीव शू करू क्रीवे शू करू आ केप केम काटी नाखी नहीं गमतू, इसीलिए गाइस अभी मैं पहना रही हूँ क्योंकि अभी ये 2-3 महीने के बाद मुझे नहीं लगता कि रहने देगी। वैसे कैप में ज़्यादा पहनाती नहीं हूँ, हेयर ग्रोथ, बच्चे के हेयर ग्रोथ पे इफेक्ट होता है और आप खुद देख सकते हैं क्रीवा का ये जो हेयर ग्रोथ है बहुत अच्छे से हो गया है और क्रीवा के हेयर पहले से काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्रोथ बहुत अच्छा हो गया है। क्रीवा के टच हुई यार हेयर बहुत अच्छे हैं, एकदम सिल्की सॉफ्ट शाइनी। चलिए क्रीवा का मम रेडी છે ક્રીવાનું મમ है बनाना मिल्क से कौन पीवानो देखो। बैकग्राउंड में आप लोगों को थोड़ा सा ट्रैफिक नॉइज़ एंड ऑल आ सकता है क्योंकि मैं जैसे कि बताया अपनी बालकनी में हूँ, मुझे यहाँ पे अच्छा फील हो रहा है। मुझे ना हल्का सा फीवर जैसा भी अभी लग रहा है, तो अभी मुझे यहाँ पे थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो अच्छा लग रहा है। मैंने पैरासीटामोल ली है जस्ट, अभी टाइम हुआ है क्रीवा को खाना खिलाने का। और गाइस बच्चे को खाना खिलाना बहुत बड़ा टास्क है, मुझे इतनी आइडिया नहीं थी क्योंकि मेरा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, पहली बार मैं भी ये सारा कुछ फेस कर रही हूँ। अगर आप लोग भी न्यू मम्मी बने होंगे तो आपको भी पता ही होगा कि बच्चे को खाना खिलाना मतलब कि कितना बड़ा टास्क है। आधा घंटा तो हमारा निकल जाता है और खाने से ज़्यादा तो बाहर वो गिराते हैं। जब तक ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं ना बच्चे बहुत अच्छे लगता है, बहुत टाइम थोड़ा बहुत भी मिल जाता है। और जब मेरे पास अभी मुझे फील हो रहा है कि तब मैंने बहुत कम वीडियो शूट किए हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा करीबन 2, 2.5, 3 महीने की हुई तब तक मैंने कंटिन्यू रेगुलर एक दिन छोड़ के भी मैं वीडियोस डालती थी, लेकिन इसके बाद तो मैं यूट्यूब से गायब ही हो गई। और अभी मुझे अफसोस भी हो रहा है कि मैंने क्रीवा का ये 3 महीने के बाद की जो जर्नी है, 3 महीने से लेकर 6 महीने इतनी मैं एक्टिव नहीं रह पाई और शेयर भी नहीं कर पाई। गाइस आफ्टर डिलीवरी एक वुमेन के अंदर क्या क्या हार्मोन्स चेंज होते हैं और मेंटल हेल्थ भी बहुत हद तक ख़राब होती है, हर कोई नहीं बताता। लेकिन मैं अभी सोच रही हूँ कि मेरी सी सेक्शन के बाद जो पूरी स्टोरी है, मेरी मेंटल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है और अपनी पूरी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, वो सब कुछ मैं पूरी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने का सोच रही हूँ। देखते हैं कब तक कर पाती हूँ, लेकिन शेयर पक्का करूँगी। मैं चाहती हूँ कि अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू हर कोई ये जिसे नहीं पता हो वो भी पता चले कि आफ्टर डिलीवरी एक लड़की के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ताकि सारी वुमेन प्रिपेयर रहे इसके लिए। क्रीवा को बनाना मिल्क शेक सबसे ज़्यादा पसंद है फ्रूट में और सारे बच्चों को पसंद आता है। क्रीवा को बनाना मिल्क शेक कितना पसंद है वो पूरा फिनिश कर गई है, बस अभी तुसा ही बचा है। बनाना मिल्क शेक जब भी मैं बनाती हूँ ना क्रीवा का, वो फिनिश हो ही जाता है। और मेरी क्रीवा देखो ये रही, खाना खाने के बाद कुछ ऐसा हाल होता है। अभी मैं क्रीवा का मुंह धुलाऊंगी, इसको वॉश करूँगी, मैं तुरंत ही इसे ना वॉश करके रख देती हूँ ताकि 2-3 घंटे के बाद मैं फिर इसको रीयूज़ कर पाऊँ। और अभी मैंने एक ही निकाला है, बाकी 2 को मैंने रख दिया है कहीं बाहर या फिर कभी कभी और टच वुड फिर से मैं बता रही हूँ गाइस, क्रीवा के हेयर बहुत अच्छे हो गए। आप देख सकते हैं क्रीवा का हेयर ग्रोथ कितना अच्छे से हो। जैसे हम सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं, बच्चे के जो डाइजेस्ट सिस्टम होती है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज होती है। किसी को कुछ सूट होता है, किसी को नहीं भी होता है। तो जब भी हम बच्चे को खाना खिलाते हैं ना, तब क्रीवा मेरे पास आ गई है। क्रीवा को खाना खिला रही हूँ मैं। हाँ तो मैं क्या बात करी, जब भी बच्चे को खाना खिलाते हैं तो इस तरह से 1 मिनट रुक के बाद। तो क्रीवा को भूख लगी थी इसलिए मैं खाना खिला रही थी। ऐसे ही होता है आजकल, मेरा आधा वीडियो एडिट करती हूँ और आधा पता नहीं थोड़ी देर में क्रीवा का कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो बच्चे के साथ ऐसा ही होता है। आपको मैं बता रही थी, बच्चे को खाना खिलाने के बाद 1 से 1.5 मिनट के लिए खड़ा कीजिए, उससे ना बच्चे का खाना जो है वो इजीली पच जाता है, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। और क्रीवा बहुत अच्छे से खड़े भी होने लगी अपने पैरों पे, बहुत खुशी भी होती है ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कैप्चर करना। जैसे क्रीवा चलने लगेगी, क्रीवा ये सारी चीज़ों को ना अभी मैं कैप्चर करने वाली हूँ ताकि क्रीवा जब बड़ी होगी तो क्रीवा भी देखेगी
अपना जो पूरा बचपन है। इसीलिए एक ये भी रीज़न है कि मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि डेली वीडियो या फिर एक दिन छोड़ के भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ, ताकि पूरा जो बचपन है मैं एक यूट्यूब जर्नी के थ्रू सेव कर पाऊँ। और अभी कुछ महीनों में क्रीवा की बर्थडे भी आ रही है, 4-5 महीने हैं, तो उसके लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पहले से मैं चीज़ों के लिए एक्साइटेड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि किस वक्त क्या हो जाए हम जैसा सोचते हैं वैसा ऐसा होता तो नहीं है, राइट। तो इसलिए मैं अभी इतना भी वो नहीं, लेकिन बहुत अच्छे से करने का मन है कि बर्थडे अच्छे से हो जाए। तो गाइज़ अभी क्रीवा ना ऐसे ही थोड़ी देर के लिए खेलेगी, तब तक मैं अपना पुलाव रेडी कर लेती हूँ। मुझे आज पुलाव बनाना है अपने लिए लंच में। सीटी बजेगी तो वो क्रीवा उठ जाएगी, इसलिए मैं सोच रही कि पहले मैं अपना कुकर लगा दूँ, इसके बाद क्रीवा को ना यहाँ पे अपने ये झोले में सुला दूँगी। चलिए थोड़ी देर तो ये खेलेगी। अभी क्रीवा को नींद आ रही है, आप देख ही सकते हैं। जब भी क्रीवा को नींद आती है ना तो वो अपने आँख को बहुत ज़्यादा हाथ लगाती है और इस तरह से करती है, तो मैं समझ जाती हूँ। थोड़ी देर 10-15 मिनट तो ये खेलेगी, तब तक मैं अपना पुलाव में रेडी कर लेती हूँ फटाफट। क्रीवा को ना चम्मच से खेलना बहुत अच्छा लगता है। कितने सारे खिलौने हैं, लेकिन क्रीवा को चम्मच अच्छी लगती, तो मैं अपनी 2-3 चम्मच क्रीवा के टॉय वगैरह में मैं रख देती हूँ। बाकी सारे टॉय यहाँ पे पड़े हैं। यहाँ पे मैं अपना लंच कर रही हूँ, पुलाव, साथ में लॉट्स ऑफ खीरा, ककड़ी और पिकल है, मैंगो पिकल। क्रीवा सो गई है, तो इसीलिए मैं अपने जो क्या है लंच को अच्छे से एंजॉय कर पाऊँगी। क्रीवा सोती है फिर ही मैं लंच करती हूँ, फिर ना वो थोड़ी थोड़ी देर में कुहू 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 करती रहती है, तो फिर खाने में मज़ा भी नहीं आता है, बार बार उठना पड़ता है। कल की वीडियो में एक कमेंट आई थी, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि मैं क्रीवा को डेली पूरा दिन डायपर पहनाते के रखती हूँ, तो पूरा दिन डायपर नहीं पहनाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यही था गाइस कि मैं पूरा दिन डायपर में रखती हूँ, लेकिन कुछ घंटे ऐसे होते हैं, सुबह में 1-2 घंटा ऐसा रखती हूँ मालिश के बाद, और दोपहर में मैं ये सब कुछ नहीं सह कर पाती हूँ। दोपहर में और शाम के वक्त भी ऐसा 1 घंटा होता है जब मैं क्रीवा को खुला छोड़ के रखती हूँ, ताकि रेसिस वगैरह की प्रॉब्लम ना आए। तो पूरा दिन डायपर में रखती हूँ, लेकिन कुछ कुछ घंटे दिन में खुला भी रखती हूँ। यहाँ पे क्रीवा मेरी उठ गई है, नींद पूरी हो गई, बस अभी 1.5 से 2 घंटे की नींद होती है मालिश के बाद, तो इतना ही, अभी नींद बहुत कम हो गई। क्रीवा जैसे उठती है पहले मैं ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हूँ, इसके बाद 20-25 मिनट आधे घंटे के बाद जो है अपना सॉलिड देती हूँ। दोपहर में मैं बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ, सेरेलैक देती हूँ जो मैंने घर पे बनाया है, वो पानी और क्या बोलते हैं नमक थोड़ा सा हल्का डाल के सेरेलैक दे देती हूँ, ताकि मेरे लिए भी थोड़ा इजी रहे, मेरे लिए भी, अपने लिए भी मैं टाइम थोड़ा निकाल पाऊँ। जैसे क्रीवा उठती है हमारी बहुत सारी मस्ती चलती है, थोड़ी देर हम लोग खेलते हैं। अभी भी मैंने क्रीवा को खड़ा किया, अभी क्रीवा अपने पैरों पे बहुत अच्छे से वजन क्या बोलते हैं अपना वेट है वो रख रही है। मेरी हिंदी ऐसी ही है कि यार गुजरात में ही रही हूँ, गुजरात में ही बड़ी हुई हूँ, कहीं बाहर गई नहीं हूँ, सो हिंदी मेरी टूटी फूटी है। गुजराती लोग तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि गुजराती फैमिली से जो लोग हो गए, तो गुजराती लोगों की हिंदी ऐसी ही रहती है। चलिए ये सारी बातें छोड़ो, अभी तो थोड़ा बहुत भी मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया है, मेरी हिंदी बहुत बेटर हुई है पहले से। आप लोग मेरे पहले से वीडियो देख रहे होंगे तो पता ही होगा आपको कि पहले मैं कैसी हिंदी बोलती थी और अभी मेरी हिंदी। चलिए हिंदी के बारे में, हिंदी को साइड पर रखिए, लैंग्वेज तो अपनी अपनी सबकी अलग होती है, हिंदी अपनी मातृभाषा है तो सीखना चाहिए और ज़रूरी भी है। चलिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ क्रीवा के लिए सेरेलैक, ब्रेस्ट फीडिंग करवाया आधे घंटे के बाद मैं क्रीवा के लिए सेरेलैक बना रही हूँ। इसके ऊपर ना गाइस मैं डिटेल में वीडियो शेयर कर दूँगी, डोंट वरी। इसके बाद या फिर एक आध वीडियो के बाद मैं शेयर करने वाली हूँ 5 से 6 मिनट का शॉर्ट एंड स्वीट में मैं वीडियो रखने वाली हूँ। इसमें ये टाइटल भी ऐसा ही होगा कि मैं अपने बेबी के लिए घर पे सेरेलैक कैसे बनाती हूँ। ओके, तो आप लोगों को मिल जाएगा बहुत जल्द। ये हेल्दी होता है, बाहर का सेरेलैक होता है, उसमें शुगर ऐड किया होता है, फिर से मैं ये वीडियो में भी बता रही हूँ। तो ऐसी हालत हो रही है मेरी घर की, पता नहीं आगे इससे भी ज़्यादा गंदी होने वाली है। बच्चे वाला घर ऐसा ही रहता है, पहले मेरा घर ना बहुत एकदम सेट
हो रहता था। जब प्रेगनेंसी के वीडियो आप लोग देखते होंगे तो पता ही होगा मेरा घर कितना सेट होता था। लेकिन इसके बाद तो और भी गंदी हालत होने वाली है, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेरे अंदर का जो ये कीड़ा है पता नहीं कब मरेगा, मुझे नहीं पता। अभी मैंने हेल्पर रख दी है झाड़ू और पोछे के लिए, बस यही काम मुझे सबसे ज़्यादा ये मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि क्रीवा चलने लगेगी तो एक दिन छोड़ के तो मैं झाड़ू पोछा नहीं। पहले मैं ना पोछा एक दिन छोड़ के लगाती थी, कभी कभी 2 दिन के बाद भी लगा देती, क्योंकि मेरा घर पूरा दिन में अकेली रहती थी तो मेरा घर पूरा सेट होता था। झाड़ू तो मेरा घर में डेली लगता है और डेली झाड़ू लगाना चाहिए, लेकिन पोछा में एक दिन या फिर कभी 2 दिन छोड़ के भी लगा दी थी। अभी क्रीवा का टाइम है दोपहर का लंच करने का, समझो। और हाँ, एक और कमेंट का रिप्लाई मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ कि मैं क्रीवा को लंच और रात का खाना वगैरह कब देती हूँ। तो गाइस, बच्चे के साथ हम जितना भी टाइम को सेट कर पाए वो नहीं होता है, क्योंकि बच्चे का अभी भी टाइम जो साइकिल है वो सेम नहीं रहती है, कभी भी सो जाता है, कभी भी नींद आ जाती है। तो हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि हम 1 बजे खाना खिलाने का टाइम फिक्स करें तो 1 बजे खा ही लेता है। मुझे नहीं लगता है कि आप लोग भी कमेंट करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। कुछ वीडियो मैंने देखे हैं कि बच्चे का टाइम 1 बजे मैं लंच कराती हूँ, 7 बजे खाना खिला देती हूँ। तो अभी देखो क्रीवा की मस्ती, झूले का जो ये डोरी है ना, वो इसके साथ कितना खेल रही थी, मैं भी कभी कभी बहुत परेशान हो जाती हूँ। बात करते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं। हर कोई ये बताता है कि दोपहर के 1 बजे मैं लंच कराती हूँ, शाम के 7 बजे मैं डिनर। हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं कि 1 से 2 बजे के बीच या फिर 2:30 बजे तक हम बच्चे को दोपहर का जो लंच है वो दे दें। फिर शाम के वक्त 7 से 8 बजे तक ये डिनर का टाइम मैंने सोचा है। कभी कभी होता है, कभी 8 से 8:30 भी हो जाते हैं। तो मैं अपना ये शेयर कर रही हूँ, यही ट्रू है। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई बोलता भी होगा कि मैं 1 बजे अपने बच्चे को खाना खिलाती हूँ, इतने छोटे बच्चे को, तो मैं नहीं मानती हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। इतने छोटे बच्चे को खाना खिलाना कितनी आफत की बात है, वो आप समझ सकते हैं। क्रीवा भी ऐसा ही करती है। कुछ टेस्ट होते हैं जो नहीं पसंद आते हैं, कुछ टेस्ट क्रीवा को बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो भी मैं आगे वीडियोस के थ्रू शेयर करूंगी कि मैं अपनी क्रीवा को क्या क्या देती हूँ, क्रीवा क्या क्या पसंद करती है। जैसे कि मैंने बताया, सुबह में मैं बनाना मिल्क शेक देती हूँ, वो बहुत पसंद करती है। सेरेलैक भी वो खा लेती है आराम से, थोड़ा सा नमक डालती हूँ। स्टार्टिंग के दिनों में आप जब 6 मंथ लगता है सॉलिड फूड शुरू करते हैं तो नमक भी मत दीजिए। अगर आपका बच्चा नहीं खाता है तो थोड़ा सा नमक डालो, ज़्यादा नहीं, बच्चे के लिए। ये मैं आप लोगों को अपने बाल दिखा रही थी कि कैसे क्रीवा अपने मेरे बाल खींच रही है और अपने हाथों में, थोड़ा रिस्की है ना बच्चे के लिए। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारी मम्मी, मेरे साथ की डिलीवरी हुई है दिसंबर जनवरी की है, तो अभी मुझे ना ये वेदर की वजह से स्टिचेस में ये मेरे घर के जो बड़े हैं, मेरी मम्मी है, वो बता रही है। अभी एग्जैक्ट रीज़न क्या है वो मुझे भी नहीं पता। या अभी इस टाइम में ना मेरे स्टिचेस में बहुत ज़्यादा पेन होता है, मैं ज़्यादा टाइट पहनती हूँ पैंट, या फिर कुछ भी ऐसा होता है। नॉर्मली भी कभी कभी पेन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। अभी के टाइम में मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या आप लोग भी फेस कर रहे हैं? मेरी मम्मी को मैंने पूछा तो एक ही मुझे बात बताई कि अभी का जो ये बादल वाला वेदर है, बारिश के सीजन में जो भी बादल होते हैं, उस वजह से स्टिचेस में शुरुआती दिनों में पेन होता है हल्का हल्का। तो क्या आप लोग भी ये फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट भी लो, जल्दी मेरे साथ भी शेयर करो, ताकि मुझे भी इसका क्या है रीज़न वो पता चले। अभी मैं क्रीवा के बाल दिखा रही हूँ। टचवुड, अभी क्रीवा के हेयर बहुत अच्छे हो गए, सिल्की शाइनी सॉफ्ट पहले से ही थे, लेकिन और अभी हेयर ग्रोथ अच्छे से हो रहा है। पहले आप लोगों ने देखा ही होगा क्रीवा के हेयर कितने बहुत ज़्यादा लॉस हो गए थे। यहाँ पे खाना खाने के बाद फिर से मम्मी की जो ड्यूटी है वो शुरू हो जाती है। सारे टॉय वगैरह मैं सही कर रही हूँ, थोड़ी देर खेलने दूँगी, फिर मैं क्रीवा को सुलाने की कोशिश करूँगी और मेरा जो है वो काम करूँगी। अभी इसके बाद जो मेरे पास 1 डेढ़ 2 घंटा, क्रीवा जितना सोती है उतना मेरे पास टाइम रहता है, तब मैं अपना एडिटिंग वगैरह वो कर लेती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ क्रीवा जब उठे तब मैं अपना क्रीवा के ऊपर ध्यान दूँ, क्रीवा को टाइम दूँ, क्योंकि यार यही टाइम है जो हमें बच्चे को टाइम देना चाहिए। फिर वो भी पूरा दिन अकेली रहती है मेरे साथ, तो वो भी बोर हो जाती है ना। हम होते हैं तो उनके पास ज़्यादा और क्या काम रहता है, हम तो अपना मोबाइल वगैरह चलाते रहते हैं, तो बिज़ी रहते हैं। खाना खिलाने के बारे में आप कोशिश करो कि दोपहर का 1 बजे से लेकर 2 बजे का टाइम फिक्स रखो। 1-2, ज़्यादा से ज़्यादा 2:30 बजे तक
कोशिश करो कि बच्चा उठ जाए, सोया हुआ है तो खिला दो। रात के वक्त कोशिश करो 7 से 8, 8:30 बजे तक खिला दो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चा अच्छे से खाना डाइजेस्ट कर पाए। इसके अलावा मैं दोपहर में मतलब पूरा दिन में 3 बार मैं सॉलिड फूड देती हूँ। कुछ लोग बताते हैं 4 बार, 5 बार, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे में खाना देना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं गाइस। शुरुआती दिनों में इतना, बीच बीच में मैं थोड़ा सा जो खाती हूँ फ्रूट्स वगैरह वो थोड़ा थोड़ा टेस्ट कराती रहती हूँ, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा क्रीवा खाती रहती है, लेकिन ये मेन टाइम होता है जो क्रीवा को मैं पेट भरा के खिलाती हूँ। सुबह मॉर्निंग में 10 से 12 बजे के बीच, इसके बाद 1 से 2:30 बजे के बीच, और रात का 7 से 8:30 बजे के बीच। ये 3 टाइम मेरा फिक्स है। थोड़ी देर में ही क्रीवा ने पोटी कर ली थी, तो अभी मैं डायपर चेंज कर रही हूँ। समझो 1 आध घंटे के बाद ये मेरा अभी मुझे पता चल गया है। थोड़ी टाइम के बाद हमको पता चल जाता है कि बच्चा कब पॉटी करता है। पॉटी का एक यही टाइम होता है, धीरे धीरे हम जो क्या बोलते हैं पॉटी ट्रेनिंग करवा सकते हैं। अभी टाइम है, 9-10 महीने के बाद पूरा अच्छे से शुरू होता है ये पॉटी ट्रेनिंग वाली जर्नी। अभी भी इतना भी सारे बच्चे का अलग होता है, तो मैं अपने बच्चे की बात कर रही हूँ। सुबह में जैसे क्रीवा उठती है ना, आधे पौने घंटे में एक पॉटी हो जाती है क्रीवा की। फिर इसके बाद दोपहर में खाना खाने के बाद एक डेढ़ घंटे के बाद एक पॉटी हो जाती है। तो ये टाइम दोनों अभी फिक्स है, मुझे आइडिया आ गई है कि इस टाइम क्रीवा पॉटी करेगी ही। डायपर चेंज कर लिया मैंने क्रीवा का। फिर थोड़ी देर खेलते खेलते वो अपने आप सो जाएगी। मैं अभी झूले में नहीं रखूँगी। झूले में मैं क्रीवा को कब रखती हूँ, मालिश करती है ना क्रीवा, क्या बोल रही हूँ, मालिश करने के बाद जब मैं क्रीवा को सुलाती हूँ तभी क्रीवा को मैं झूले में रखती हूँ। इसके बाद वो खेलते खेलते यहाँ पे खिलौने के साथ अपने आप सो जाती है, या फिर कभी कभी मैं अपने आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते सुला देती हूँ। इससे पहले जो ये चीज़ें पड़ी इसको अपनी सही जगह पे मैं रख देती हूँ। मेरे अंदर को जो कीड़ा है, पता नहीं अभी इसके बाद ये सारा कुछ नहीं रहने वाला है। मुझे पता है क्रीवा जैसे जैसे बड़ी होगी मेरा घर में, मैं जैसे सोचती हूँ अपनी जगह पे सारी चीज़ें नहीं रहने वाली है, लेकिन क्या करूँ, पहले से मेरे जो अंदर के घर को साफ़ रखने की आदत है वो कब छूटेगी। ये क्रीवा का वार्डरोब है, फिर से बता रही हूँ, नए अगर आप व्यूअर्स आए हो तो पता चले। ये सारी चीज़ें क्रीवा की स्किन केयर की है, शैम्पू, बॉडी लोशन वगैरह मम्मा अर्थ का ही यूज़ कर रही हूँ। फिर से बता रही हूँ, कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, मुझे अच्छी लगती है। मैं मम्मा अर्थ के ऊपर आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकती हूँ, इसलिए मैं क्रीवा के लिए पहले से ही 0 मंथ से ही मम्मा अर्थ के प्रोडक्ट यूज़ करती आ रही हूँ। क्रीवा को मेरी चंपल बहुत अच्छी लगती है भाई। क्रीवा को आजकल 2 चीज़ और बहुत अच्छी लगती है, मेरी चंपल और इसके साथ मोबाइल। कहीं भी पड़ा रहता है ना मेरी चंपल और मोबाइल, तो उसके पीछे ही लग जाती है। तो अभी मैं क्रीवा को अपने आप घुटने बल चलना शुरू करे, इसलिए मैं अभी ट्रेनिंग भी दे रही हूँ। ये 2 चीज़ क्रीवा के सामने रख रही हूँ, मेरी चंपल और साथ में अपना मोबाइल। तो वो चीज़ों को क्या बोलते हैं, अपने हाथ में रखने के लिए कोशिश कर रही है। इसके बाद मैं क्रीवा को पानी पिला रही हूँ। खाने के बाद आधे घंटे के बाद मैं 20-25 मिनट के बाद ही क्रीवा को पानी पिलाती हूँ, और वही करना चाहिए, हमें अपने लिए भी फॉलो करना चाहिए। 5 से 6-7 चम्मच क्रीवा पानी पी जाती है। आप भी चम्मच से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे शाम का टाइम है, मेरे दिए बत्ती हो गए हैं। एक यहाँ पे ये जो टाइम होता है अपने और ऊपर वाले के बीच, वो एक अलग सा ही होता है। बहुत घर में एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। अगर आप भी नहीं कर रहे तो ये फॉलो करो, सुबह और शाम दिए बत्ती अपने घर में डेली करो। यहाँ पे ये मटका होता है ना, वो हमारे क्या बोलते हैं पितृदेव का वास होता है, तो यहाँ पे भी एक दिया ज़रूर करना चाहिए। अब एक चीज़ और मैं ऐड करने वाली हूँ, जब मैं प्रेगनेंसी में फॉलो करती थी, सूर्य नारायण भगवान को पानी पिलाना। यहाँ का मौसम देखो, बारिश होने वाली है, बहुत प्यारा मौसम हो रखा है। साथ में क्रीवा को मिलवाती हूँ। क्रीवा सो गई है यहाँ पे, तो शाम के वक्त अक्सर सो जाती है, तो मैं कभी भी कुछ लोग स्नैक में खाना देते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को टमाटर दिखा रही थी। यहाँ टमाटर अभी मैंने तो लाना ही बंद कर दिया था, बहुत दिनों के बाद मैं भी घर पे टमाटर ला रही हूँ। यहाँ पे मैं 2 आलू बॉईल कर रही हूँ क्रीवा के लिए, जो डिनर में आज रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ, वो इसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। आगे मैं दिखाऊंगी आज क्रीवा को डिनर में मैं क्या दूंगी, वो भी 2 आलू को बॉईल कर रही हूँ, अपने लिए रायता भी बनाऊँगी। हाँ रोटी करती हूँ, रुकी बाद में मिलती हूँ। क्रीवा आ गई, क्रीवा सो गई। अभी मैं जिस टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ, पता नहीं वो भी कुछ आज ना अभी थोड़ी ज़्यादा ही चिड़चिड़ी हो रही थी।
बच्चे के साथ यही होता है, उसके उन लोगों के मूड पे डिपेंड कब क्या हो जाता है नहीं पता। यहाँ पे 2 मैं अपने लिए भी रायता के लिए भी निकल रही हूँ। क्रीवा के बाउल में आधा मैंने पोटैटो लिया है, इस टाइम में इतना ही इनफ है। हमें कटोरी भर भर के बच्चे को नहीं खिलाना है, और अभी इतना भी बच्चा नहीं खाता है। शुरुआती दिनों में 8 से 10 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं खाता है। बस मैं सिंपल दही ऐड कर रही हूँ। जितना हो सके इतना आप घर का दही ऐड करो। मैं जितना हो सके इतना घर का दही बनाती हूँ। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ ना डेयरी है तो फ्रेश दही मिलता है, तो कभी कभी ख़त्म हो जाता है घर में, तो मैं वहाँ से ले आती हूँ। लेकिन वो बोलते हैं ना, यहाँ पे मैं कोई ब्रांड को वो नहीं बोलूँगी, लेकिन जो पैकेट वाला दही होता है ना, जैसे कि मस्ती दही, तो ये सारे पाउडर वगैरह ऐड किए होते हैं। कोई मतलब नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अपने घर में कभी भी इस तरह के पैकेज वाले दही यूज़ नहीं करती हूँ। थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, एकदम सा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं ऐड करना है। पोटैटो आप 7 मंथ के बाद बच्चे को देना शुरू कर सकते हैं। वेट गेन के लिए बहुत अच्छा है ये रेसिपी, वेट गेन के लिए बहुत अच्छी है। मैंने 7 मंथ के बाद क्रीवा को ये रेसिपी देना शुरू की है। क्रीवा के जो ये फुल डे रूटीन में शेयर कर रही हूँ। अभी क्रीवा 7 मंथ की हो गई है। फिर से ये यहाँ पे एक बार बता रही हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में, कल के वीडियो में कमेंट आई थी कि आपका बच्चा जो है वो 7 मंथ का हो गया है। तो अभी तक मैंने जितने वीडियो शेयर किए वो 6 मंथ वाले थे। इसके बाद ये जो आज का वीडियो है वो एकदम करंट 1-2 दिन के पहले ही मैंने शूट किया है। तो इसके बाद सारे नए वीडियोस आप लोगों को मिलने वाले हैं कि क्रीवा को 7 मंथ के बाद मैं क्या क्या खिला रही हूँ, रेसिपी, फुल डे क्रीवा क्या क्या करती है। अभी पूरा फोकस मेरा यही रहेगा, क्रीवा का ही रूटीन में शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग भी वही देखने के लिए आते हैं। क्रीवा के सारे टॉय साइड पर रखते हैं। अभी हम लोगों ने अपना क्या बोलते हैं डिनर कर लिया था। कभी कभी मैं क्रीवा को पहले खिला देती हूँ, क्रीवा सोई रहती है, तो फिर हम फटाफट खा लेते हैं 7:30-8 बजे तक। तो इसके बाद मैं क्रीवा को खिलाती हूँ। सो ऐसा ही कुछ है, लेकिन जितना हो सके इतना कोशिश करती हूँ पहले क्रीवा मेरी खा ले। अगर क्रीवा सोई रहती है तो फिर नींद को ख़राब नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे खिलाने में बहुत बड़ा टास्क है। मैं फिर से बता रही हूँ, ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं बच्चे। शुरुआत के दिनों में भी मैंने बताया, शुरुआत के व्लॉग में भी बताया। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी क्रीवा का खाना। गाइस अभी मैं ये इतना लंबा वीडियो डाल तो रही हूँ, पता नहीं कोई देखेगा अभी या नहीं। देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, वरना फिर मैं वही 15-20 मिनट का वीडियो ही डालूँगी। और मैं भी यार इतने लंबे वीडियो को एडिट करने में मेरी हालत बहुत ख़राब होती है। फिर मैं डेली एक दिन छोड़ के तो नहीं डाल पाऊँगी, तो ये छोटे छोटे वीडियोज़ ही बनाऊँगी मैं। लेकिन सब लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि फुल डे रूटीन शेयर करो, तो फुल डे में तो ऐसे बहुत कुछ होता है, लेकिन मेन पॉइंट है वो मैंने कवर करने की कोशिश की है आज के इस वीडियो में। और आप लोग पॉजिटिव कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो प्लीज़ वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, हमेशा इंतज़ार रहता है आप लोगों की पॉजिटिव कमेंट का। तो गाइस किचन का भी मेरा सारा काम हो गया है, बर्तन भी मेरे वॉश हो गए, हम लोगों ने भी खाना खा लिया है, दूध भी मेरा गर्म हो चुका है। अभी लास्ट काम बचा है क्रीवा को पानी पिलाना है। 20-25 मिनट, आधे घंटे के बाद ही मैं पानी पिलाती हूँ। और इसके साथ मैं ये व्लॉग को भी एंड कर रही हूँ। देखो कि मम्मा अचानक शू करता है वहाँ। हाँ गाइस मैं ना वीडियो बना रही थी ना, मोबाइल में देख के बात कर रही थी, तो क्रीवा मुझे ही कंटिन्यू देखे जा रही थी कि मम्मा मेरे क्या कर रहे हैं। और गाइस चलिए फिर मैं क्रीवा को पानी पिलाती हूँ और ये वीडियो को भी फिर हम एंड करते हैं। पहले क्रीवा को पानी पिला देते हैं। हाँ बोलूँ मुझे दिखा बोलूँ। और गाइस आजकल ना बारिश के सीज़न में कपड़े सूखते नहीं है। क्रीवा के कपड़े मैं मशीन में नहीं डालती हूँ, खुद से ही वॉश करती हूँ। तो पूरा दिन मैं डायपर में, वैसे भी मैं पूरा दिन डायपर में ही रखती हूँ, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। टच फुट अभी तक क्रीवा को रैसेस की प्रॉब्लम नहीं हुई पानी को देखकर। नो क्रीवी नो नो। चलिए फिर। और हाँ मैं क्या बता रही थी, क्रीवा को मैं डायपर में ही रखती हूँ। अभी रात के वक्त मैं क्रीवा के कपड़े वगैरह चेंज करूँगी। क्रीवा को पानी पिलाने के बाद फिर
थोड़ी देर हम लोग मस्ती करेंगे अपनी, फिर सो जाएंगे। सो यही क्रिवा की फुल डे रूटीन है। 6 मंथ के बाद बच्चे को पानी की भी उतनी ही ज़रूरत होती है जितना आयरन की ज़रूरत होती है। सो 2 से 3 घंटे के बाद आप बच्चे को 7 से 8 चम्मच पानी जरूर पिलाएं और बीच बीच में ब्रेस्ट फीडिंग भी कराते रहो। ब्रेस्ट फीडिंग फिर से बता रही हूँ 8 से 10 महीने तक कंपलसरी है, मतलब ज़रूरी है बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा। क्रिवा को पानी भी पिला दिया है। चलिए इसी के साथ हम ये फुल डे रूटीन को एंड करते हैं। इसके बाद हम लोग मस्ती करेंगे अपनी, फिर थोड़ी देर खेलेंगे और फिर सो जाएंगे। थोड़ी देर मैं मोबाइल चलाऊंगी। सुबह इसी तरह मेरा पूरा दिन निकलता है। क्रिवा के साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है वीडियो वगैरह एडिट करने का। वीडियो तो शूट में कर लेती हूँ जैसे तैसे करके, लेकिन एडिट करने में कहाँ से मैं टाइम निकालूँ ये रूटीन में से। तो डेली की रूटीन सेम नहीं होती, बेबी के साथ कोई भी रूटीन हम सेम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी भी सोने पीने का टाइम हम चाहे फिक्स करें फिर भी बेबी कभी भी सो जाता है। क्रिवा के साथ भी यही होता है। हाँ देखो मम्मा वीडियो एंड करिए। यस, मैं क्या बता रही थी, बेबी के साथ चाहे हम जितना भी कोशिश करें लेकिन रूटीन फिक्स नहीं होता है डेली का। वो कभी भी सो जाता है। शाम के बाद क्रिवा, हाँ देखो हाँ मार बच्चा मम्मा सामने क्रिवानी बात भी યશ अच्छा ઊંઘી आज तने ઊંઘી આવતી છે। चल 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 फटफट बाय करी दे मारी क्रीवी बात करशे હવે। हाँ मारी क्रीवी बात करशे ना वीडियो में। तो चलिए बाय गाइस, मिलते हैं नए वीडियो में किसी और भी शांति से बैठ के बातचीत करके। अभी क्रिवा ओ ओ ओ ओ मोलो गुच्चू 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 ओ मम्मा मिला ले, मम्मा ने मिला ले अलकू अलकू तो गाइस ऐसे ही मस्ती चलती है हमारी। चलिए बाय, मिलते हैं एक नए व्लॉग में। गाइस क्रिवा ने मेरे बाल पकड़ लिए। क्रिवा छोड़, क्रिवा देखो छोड़, देखो कहाँ से भी पकड़ लेती, इसीलिए यही रीज़न है कि मैं अपने बालों को खुला नहीं छोड़। गुदो 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 गुदी गुदी गुदी